चुनावी दंगल का मैदान तैयार है। पहलवानी के हुनर तराशे जा रहे हैं। खोज खोज कर पहलवान निकाले जा रहे हैं। जो पहलवानी के दांव पेच नहीं जानते उन पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। शक्लें बदल रही हैं, आस्थाएं डगमगा रही हैं, जुबानें सांप्रदायिक हो रही हैं, बयान समाजवादी हो रहे हैं, मंचों पर बहुजन हित मचल रहा है। मुठ्ठियां तन रही हैं, भौहें तरीरी जा रही हैं, झंडे लहर रहे हैं। राज्यों में चुनाव है और बागों में बहार भी है। सब कुछ तैयार भी है। ये ठेठ सियासी नज़ारा है, ये चुनावी अखाड़ा है। बिसातें बिछ रही हैं, चालें चली जा रही हैं। ये सियासी शतरंज है। किसी की शय मात होगी तो किसी के सिर सजेगा ताज, क्योंकि ये है 2022 का चुनावी आगाज। नमस्कार, चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी अश्वमेध की यात्राओं के लिए पार्टियों ने घोड़े दौड़ा दिए हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सियासी दांव पेच तेज होने लगे हैं। पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। पहले पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी में चुनावी हुंकार भरने के बाद अब प्रियंका सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में प्रतिज्ञा यात्रा से चुनावी बिगुल फूंकने जा रही हैं। आने वाले समय में चुनावी संग्राम दिलचस्प होने वाला है, ये तो तय है। देखिए खास रिपोर्ट। मिशन यूपी 2022 के लिए कांग्रेस तैयार। 2022 के चुनावी समर के लिए कांग्रेस की हुंकार। पीएम के गढ़ के बाद अब सीएम के गढ़ में कांग्रेस। सीएम योगी के गढ़ में प्रियंका करेंगी प्रतिज्ञा यात्रा। 31 अक्टूबर को गोरखपुर में प्रियंका की प्रतिज्ञा यात्रा। गोरखपुर से दूसरे चरण को दिखाएंगे हरी झंडी। पूर्वांचल की जनता को साधने को तैयार कांग्रेस। मिशन 2022 का बिगुल बज चुका है। रथ यात्राएं और यात्राओं की शुरुआत हो रही है। 2022 में उत्तर प्रदेश कॉन्फ्रेंस में की उन्होंने नारा दिया है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। बता दें कि प्रतिज्ञा रैली के दौरान पिछले दिनों प्रियंका गांधी ने ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव के दौरान टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी देगी और लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी देगी। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। 2500 रुपए में गेहूं धान की खरीद होगी और गन्ना किसान अपनी फसल के लिए 400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कीमत पाएंगे। वहीं कांग्रेस ने बिजली बिल हाफ और कोरोना का बकाया साफ करने का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी यूपी में 403 विधानसभा चुनाव में लड़ने का ऐलान कर चुकी है। पार्टी ने इस संबंध में पिछले दिनों कैंपेन कमेटी का ऐलान किया था। कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी बिगुल फूंक चुकी है। पहले पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी में चुनावी हुंकार भरने के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में हुंकार भरने जा रही हैं, जिससे और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और राजनीतिक दल अपनी अपनी कमर कस चुके हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक।
और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिलफेक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सितारे गर्दिश में हैं और ये कहावत उस वक्त फिल्मी सितारे शाहरुख खान पर बिल्कुल फिट बैठती क्योंकि उनका लाल बेहाल है और 23 दिनों से सलाखों के पीछे हैं। कारण सभी को मालूम है, आर्यन पर ड्रग्स पार्टी में शामिल होने का आरोप लगा है। गिरफ्तारी के 23 दिन बाद भी आर्यन पर आरोप तय नहीं हो पाए हैं, लेकिन कहानी में एक नया ट्विस्ट जरूर आ गया है। ऐन वक्त पर फिल्मी स्टाइल में एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े जो मामले की जाँच कर रहे थे, अब वो खुद घेरे में खड़े हो गए। देखिए खास रिपोर्ट। आर्यन की जमानत पर कल फिर सुनवाई। जेल में कटेगी आज की रात। मुकुल रोहतगी ने रखा आर्यन का पक्ष। एनसीबी ने किया जमानत का विरोध। एक चिट्ठी भी सार्वजनिक की। नवाब मलिक का दावा है कि ये चिट्ठी एनसीबी के ही एक अधिकारी ने उन्हें दी है, जिसमें समीर वानखेड़े के खिलाफ संगीन आरोप है। जो दलित कैंडिडेट थे आईआरएस के, उनके अधिकारों को फर्जीवाड़े के जरिए छीना गया है। पूरी इनकी जिंदगी एक फर्जी चीज़ों से शुरू हुई और सारा फर्जीवाड़ा वो कर रहे हैं। फर्जी केसेस बनाना, लोगों से बड़े पैमाने पे पैसा वसूल करना, वो पैसा बिल्डरों के पास पार्क कर देना। कुछ बिल्डर इनकी नई पत्नी के कंपनी में पैसा डालते हैं, हवाले से पैसा भेजा जाता है। एक काला अध्याय जो शुरू हुआ था, हमने पहले कहा था, इनका काला अध्याय यहीं से शुरू हुआ है। और जो व्यक्ति फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी लेता है, वो अपराइट ऑफिसर का दावा करता है। ये बड़े पैमाने पे इन्होंने बोगस केसेस बनाए, लोगों को डराया, पैसे वसूल किया। और हमारी लड़ाई कोई एनसीबी से नहीं, एक व्यक्ति जो सरकारी नौकर रह के दहशत पैदा करे, वसूली करे, गलत मुकदमे दर्ज कराए, उनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र, मेडिटेशन गुरु, बेहद नेक। और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिलफेक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। चल हट परे हट परे हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है।
हर रविवार डेंगू पर वार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक दल भी कमर कस चुके हैं। सभी का मकसद यूपी की सत्ता को हासिल करना है। ऐसे में जनता के साथ साथ पार्टियां अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी लगातार मार्गदर्शन कर रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी ने भी बैठक की। देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस शासित तीनों राज्यों में अंदरूनी कलह से परेशान पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कार्य समिति की बैठक के बाद एक बार फिर से पदाधिकारियों की बैठक ली। सोनिया गांधी ने पदाधिकारियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि उन्हें निजी महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठते हुए पार्टी को मजबूत करने पर काम करना चाहिए। कांग्रेस अब की पार्टी 1 नवंबर से 31 मार्च 2022 तक देश भर में हर वार्ड और गांव तक सदस्यता अभियान चलाएगी। पहली बार के मतदाताओं को कांग्रेस का सदस्य बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज के दिन अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाएं सरकार की बेरहम नीतियों की मार झेल रही हैं, तो कांग्रेस के सदस्यता अभियान को उस पीड़ा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ शासन के दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस वैचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगी। साथ ही साथ 14 से 29 नवंबर 2021 के बीच महंगाई के खिलाफ कांग्रेस देश भर में जन जागरण आंदोलन चलाएगी। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, कांग्रेस पार्टी की हुई विशेष बैठक में शामिल लोगों ने ये स्वीकार किया कि आज भाजपा और आरएसएस के नफरत भरे एजेंडे से भारत का प्रजातंत्र खतरे में है। भाजपा आरएसएस ने संविधान और प्रजातंत्र पर हमला बोला है और भारत मां को जख्म दिए हैं, जो कि नासूर बन गए हैं। इन जख्मों को भरने के लिए भाईचारे की निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सोनिया गांधी जी और कांग्रेस की विचारधारा है कि हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना है, हमें भेदभाव के खिलाफ लड़ना है, हमें जनता पर और संविधान पर और प्रजातंत्र पर होते हुए हमले के खिलाफ लड़ना है। और सामने चाहे कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जो हमारा विरोध करे, अगर उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर आप किसी पत्रकार मित्र को महीनों तक जेल में ठूसा जा रहा है, तो चाहे आप मेरी आलोचना भी करें, मैं आपके लिए लड़ूंगा। और उस अनुशासन को मुझे तोड़ना नहीं। और उस अनुशासन के लिए यह अनिवार्य है कि मेरी आवाज एक हो, मेरे यहां से 2 स्वर ना हो, मेरा और दिनेश गुंडू राव जी का स्वर अलग अलग ना हो। हम दोनों मिलकर न्याय और असमानता के खिलाफ लड़े, यही उनकी नसीहत है। और मुझे लगता है कि बड़े से बड़े नेता और छोटे से छोटे कार्यकर्ता को पार्टी की अध्यक्षा जी की इस नसीहत को सकारात्मक रवैये से अपनी अंतरात्मा में ढालकर जरूर सोचना चाहिए। एक तरफ सोनिया गांधी लगातार पार्टी पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें अगले साल होने वाले राज्यों में चुनावों के लिए नसीहत दे रही हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी लगातार यूपी में पार्टी की खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए जुटी हुई हैं। ऐसे में देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या पंजाब में इतने सियासी उठापटक के बाद कांग्रेस दोबारा सत्ता के सिंहासन पर बैठ पाती है। क्या यूपी में प्रियंका की ताबड़तोड़ रैलियां, यात्राएं और जनसभाएं जनता को लुभा पाती हैं? तो देखा आपने विधानसभा चुनाव आते ही सियासी पार्टियां किस तरह से रणनीति तैयार करने में जुटी हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी 31 से यात्रा निकाल रही, तो वहीं सोनिया गांधी ने संगठन को एक करने के लिए मीटिंग बुलाई। चुनावी अखाड़ा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।